आदाब। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। 21 और 22 मार्च की दरमियानी रात जो हुआ उसने पूरी जंग का लेवल बदल दिया है। इसराइल का नक्शा कुछ गजा जैसा नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जोरदार मिसाइल हमले करते हुए इसराइल के जुनूबी इलाकों खासकर डिमोना और अराद को निशाना बनाया। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है इसराइल के हवालों से, जबकि ईरान के हवालों से कई लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही, वो आगे बताएंगे। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। कई जगह इमारतों, घरों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिर मैं कह दूं कि कुछ गजा जैसा मंजर दिख रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कम से कम ईरान की एक मिसाइल उस इलाके के पास गिरी जहां इसराइल की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है। इस पूरे हमले का एक अहम टारगेट माना जा रहा है। यह हमला उस स्ट्राइक के बाद हुआ जिसमें कल ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया गया था। यानी साफ है कि जैसा हमला वैसा जवाब, टिट फॉर टैट वाला पैटर्न अब खुलकर सामने आ गया है। अब जरा इसका मतलब भी समझ लीजिए। अगर न्यूक्लियर साइट्स के आसपास मिसाइलें गिरने लगें तो फिर कोई जंग सिर्फ मिलिट्री टारगेट तक महदूद नहीं रहती, ये सीधे खतरनाक एस्केलेशन की तरफ जाती है। हमले इसराइल पर अब भी जारी हैं। ये 22 मार्च की सुबह है। 100 से ज्यादा लोगों का जख्मी होना ये दिखाता है कि अब हमले सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं बल्कि असली नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। सबसे बड़ा सिग्नल यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद मिसाइलें अंदर तक पहुंच रही हैं। यानी अब दोनों तरफ की सेफ्टी लाइन टूटती नजर आ रही है। भले ईरान के डिफेंस सिस्टम हो या इसराइल के, दोनों नाकाम नजर आते हैं। यानी अब सवाल सीधा है, क्या ये जंग अब न्यूक्लियर ठिकानों की सीधी टक्कर में बदलने जा रही है, जहां कोई भी एक गलती पूरे इलाके को तबाही में धकेल सकती है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई धमाका जोरदार हो गया और कहीं कोई लीकेज हो गई तो क्या होगा, उसका मैं या आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जब होगा तभी हम समझ पाएंगे। अब जरा इस जंग के इस नए मोड़ की सबसे हैबतनाक कहानी सुन लीजिए, जहां एक तरफ इसराइल अपने नुकसान को कम दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ऐसे आंकड़े, ऐसी फिगर्स सामने रख रहा है जो पूरी तस्वीर बदल देते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा दावा किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की ताज़ा लहर में 200 से ज्यादा इसराइली या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। ईरानी हमले में अकेले अराद के अंदर 20 से ज्यादा इमारतें तबाह होने की खबर है। यहां आप तबाही का मतलब तबाही का परम तबाही समझिए, जिसमें वाकई तबाह तस्वीरें जो हैं वो दिख रही हैं। IRGC के मुताबिक ये 73वीं लहर थी जिसमें डिमोना, अराद, इलाद, बीरशेवा और किरियत गाद जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान ने फत्ता, कद्र और इमाद जैसी मिसाइलें दागी, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया और दावा है कि कई मिलिट्री ठिकाने और सिक्योरिटी सेंटर्स हिट हुए। ईरान का यह भी कहना है कि कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी टारगेट किया गया इस वेव के दौरान। अमरीकी अड्डों पर लगातार टारगेट्स या हिटिंग जारी है। अब जरा इसका मतलब समझिए, ये जो चल रहा है इस वक्त, कल से जो शुरू हुआ है, अगर ईरान के दावे सही के करीब भी हैं तो ये इस जंग में इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका हो सकता है, अराद और डिमोना वाला। दूसरी तरफ अगर इसराइल सच में आंकड़े छुपा रहा है तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पर नुकसान कहीं ज्यादा गहरा है। जितना बाहर दिखाया जा रहा है उससे तो कहीं ज्यादा गहरा। सबसे बड़ा सिग्नल यह है कि अब जंग सिर्फ हमले नहीं बल्कि नैरेटिव वॉर भी बन चुकी है। कौन कितना नुकसान दिखाता है और कितना छुपाता है, ये सब कुछ इस जंग का हिस्सा है। वैसे इसराइल अपना नुकसान छुपाने के लिए कुख्यात है, बदनाम है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। अब इस हमले की सीरीज में तीसरा पार्ट, अहम पार्ट सुन लीजिए। ईरान ने जंग का रुख बदल दिया है। डिमोना पर हमला और इसराइली होम फ्रंट में खलबली की कहानी है ये, जिसे मैं पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूं। IRGC ने दावा किया है कि जंग के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ वॉर तेजी से बदल रहे हैं और इसराइली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है। इसराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हुए ईरानी हमलों में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। डिमोना वो शहर है
जहां इसराइल का बेहद सेंसिटिव न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है। हालांकि आईएईए का कहना है कि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये डिमोना वही जगह है जहां के लिए कहा जाता है कि इसराइल ने यहीं अपने चुपचाप न्यूक्लियर बम बनाकर छुपाए हैं और वो करीबन दर्जनों की तादाद में हो सकते हैं। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद दर्जनों एम्बुलेंस और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए इसराइली जख्मियों को निकाला गया, जिससे अंदेशा है कि मरने वालों की तादाद सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। इसराइली अखबार येदियोत एनोत के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई की वजह से होम फ्रंट ने 28 फरवरी के बाद की सबसे मुश्किल रात देखी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक बहुत मुश्किल शाम या मुश्किल रात बताते हुए सख्त जवाबी हमले की वार्निंग दी है, जबकि ईरानी मीडिया इसे नातांज पर हुए हमले का कभी ना भूलने वाला सबक बता रहा है। हमले के बाद हमले रुक नहीं रहे हैं। ये जंग अभी रुक नहीं रही है। हालांकि सीज फायर का शोर कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से कानों में आ रहा है। उस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। हाँ, हम याद दिला दें आपको, मैं खाकसार खबरों का खादिम आपका दोस्त आदिल खान आज़ाद खबर लेट ला सकता है लेकिन छोटी नहीं लाएगा, डिटेल में लाएगा, ताकि मेरे दोस्त और बच्चे छोटे छोटे भी एक खबर को देखें तो समझ जाएं। और डिटेल होनी चाहिए खबर में। मार दिया, तोड़ दिया, मर गए, ये खबर नहीं है। दोनों तरफ की खबर और डिटेल्स होनी चाहिए। इसलिए इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी तपस्या लगती है। मेरी तपस्या बेकार तो नहीं जा रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान ही हमले कर रहा हो, ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। ईरान में हमलों का ये नज़ारा है। आज शहर में इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो तेहरान समेत कुछ शहरों में हमले किए गए, तो ईरान के आसमान का नज़ारा कुछ ऐसा था। सुर्ख सुर्ख, नीचे आग लगी हुई थी, आसमान भी लग रहा है कि जल रहा था। जंग सभी के लिए तबाही लेकर आती है, कोई एक तबाही नहीं मचा सकता। अगर कोई आपको ये नहीं दिखा रहा कि ईरान में ज़्यादा तबाही हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपको सच से बाखबर नहीं, बेखबर रखना चाहता है। ये इतने धमाके हुए हैं आज तेहरान में, और उसकी वजह से ये पूरा आप देख रहे हैं ना, जर्द कलर का जो है आसमान बना हुआ है। इसके बाद की अगर एक और तस्वीर दिखाऊं तो आपको जो है आसपाचारान गिलवांद एरिया जो है, वो यहाँ पर IRGC का निज़ाम जोन था, वहाँ भी हमले हुए हैं। लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, लगातार इम्पैक्ट हो रहे हैं बॉम्ब्स के, और उसके बाद रोशनियाँ उठ रही हैं, सब गुलाबी गुलाबी नज़र आता है। तो ये ईरान पर हमलों की सीरीज़ है जो नहीं रुक रही है। हाँ, कान न्यूज़, इसराइल का सरकारी न्यूज़ पोर्टल जो है, उन्होंने रात 11:15 का खबर छापी हिब्रू में, लेकिन मैं इंग्लिश में उनका ट्वीट बता देता हूं जो इसके साथ ये लिंक है खबर का। उन्होंने कहा कि द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, इट मीन्स कि IDF का चीफ जो है एयाल ज़ामिर, उसने कहा है कि कल जो ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च हुआ था बॉम्बर आइलैंड की तरफ, बॉम्बर आइलैंड, डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का अड्डा है, कल जो कहा जा रहा था कि मिसाइल चली गई, बहुत दूर मारी, ईरान ने ऐसी तैसी कर दी। ईरान ने वो मिसाइल नहीं मारी थी। लेकिन अभी बताते हैं, ईरान ने उसे डिनाई किया है। ईरान ने कहा है कि वो भी फॉल्स फ्लैग है, हमें फंसाने की साजिश है कि ये दिखा सकें कि देखो इसकी मिसाइल रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि तुम सब भी इसकी जद में हो, आओ मिल के मारते हैं ईरान को। ईरान कह रहा है ये फॉल्स फ्लैग है। आपको जिसने भी बताया हो, जल्दबाजी में न्यूज़ दी होगी, उनकी मंशा गलत नहीं होगी, लेकिन न्यूज़ में कभी कभी जो है वो दावे के हिसाब से न्यूज़ दिखाओ तो सही रहती है। एयाल ज़ामिर कह रहा है कि द रेंज रीचेस द कैपिटल्स ऑफ यूरोप, ऑल आर अंडर डायरेक्ट थ्रेट, कि जो इस ईरान ने कल मिसाइल डिएगो गार्सिया पे, बॉम्बर आइलैंड पे दागी है, वो उसकी रेंज इतनी है कि तमाम यूरोप की कैपिटल्स, तमाम यूरोप के मुल्क, उनकी राजधानियां यूरान के टारगेट जोन में हैं, टारगेट एरिया में हैं, मतलब वहाँ तक ईरान की मिसाइलें जा सकती हैं। ये उन सब के लिए ख़तरा है। ये उभार रहे हैं यूरोप को, उकसा रहे हैं कि आओ, क्योंकि यूरोप ने कह दिया नहीं, ये तुम्हारी लड़ाई है भाऊ, तुमने शुरू की, तुम निपटो। वो अपने वॉरशिप नहीं भेज रहे हैं हॉर्मुज़ खोलने के लिए। तो इस तरीके से जंग में लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश इसराइल की तरफ से चल रही है। इससे समझ आता है बेचैनी बहुत है, जीत आसानी से जीत मिलने वाली नहीं है। मैं कह दे रहा हूं, कोई नहीं जीतने वाला। हार किसकी होगी ये नहीं पता, जीतना किसी का नहीं होगा।
ان دو لفظوں کے الگ معنی ہیں، کیونکہ جیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں حاصل کر لینا جس کے لیے آپ نے جنگ شروع کی تھی، وہ کوئی نہیں حاصل کر پائے گا۔ ڈیمونا اسٹرائک سگنلز ایران's effective command and control experts۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیمونا پر جو اسٹرائک کی ہے ایران نے، وہ اشارہ دیتے ہیں کہ ایران کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ افیکٹو ہے، بہت اثردار ہے۔ اور سوچے کہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے رات کہ ہم جیسے لوگ جب یہ اندیشہ جتا سکتے ہیں کہ اچھا نتانز کے بعد اب ڈیمونا نشانے پر ہے، اس کے باوجود اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا زیادہ ڈھیلا رہا کہ جہاں چاہا ایران نے اسٹرائک کر دی۔ خیر، یہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھولا گیا تو ایران کے پاور پلانٹس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت سیریس تھریٹ ہے، اس کو لے کر ہم ایک الگ سے شو بنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کی طرف سے اس پر کیا رسپانس آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔